बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड टीचर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक टीचर्स ने जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट PER या जिसको पहले ACR भी बोलते थे, वो ऑनलाइन सबमिट करवानी होती है। तो उसकी जो लास्ट डेट हर साल की तरह 31 दिसंबर है, जो कि कोई भी साल जो शुरू होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उसकी वो रिपोर्ट सबमिट की जाती है। अब चूँकि टीचर्स का सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन है, तो ये PER जो है वो भी ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। तो उसका मुकम्मल तरीका और उसमें जो ट्रेनिंग्स वगैरह ऐड करनी होती है, सारी की सारी मुकम्मल तफसील जो है आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे HRMS लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट में जो लिखा हुआ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉगिन, यहाँ पे आप ओके करेंगे। HRMS का लॉगिन का जो पेज है वो हमारे पास ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप अपना हर टीचर का जो ID कार्ड नंबर होता है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास जो टीचर की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद लेफ़्ट साइड पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे लिखा है उसके लेफ़्ट साइड पे ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, 3 लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पे आप ओके करेंगे। ये देखें जी, अब हमारे पास आ गया। पहले नंबर पे ई प्रोफाइल है, लीव मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन पर क्लिक करेंगे। नीचे आ जाएगा जी PER ACR, उसके नीचे इंक्वायरी मैनुअल इंक्वायरी। तो हमने PER ACR पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा PER अप्लाई और PER ACR सिनॉप्सिस। तो यहाँ पे हमने चूँकि PER अप्लाई करनी है तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास इसका पेज खुल गया। तो ये पहले जो है वो एक PER अप्लाई की हुई है। अब हमने इस साल की PER अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड पे ग्रीन कलर में ऐड लिखा हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पे ऐड पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें जी, पूरा का पूरा पेज खुल गया है। इसमें कुछ पेजेस जो हैं, कुछ बॉक्सेस जो हैं वो फिल्ड होंगे और कुछ को हमने फिल करना है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने बताना है कि हम कौन सी PER जो है वो इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो PER इसमें लिखेंगे, किस डेट की। तो यहाँ पे आप देखें कि जब आप इस डेट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये डेट लिखी नहीं जा रही। तो आप कोई भी यहाँ से कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप इसमें एडिट में जाएंगे। एडिट में जाकर इस डेट को यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे जी 1 जनवरी और 2022। ये देखेंगे जी, हमारे पास इधर बॉक्स में ये 1 जनवरी आ गया है। तो उसके बाद 1 जनवरी से लेकर हमने 31 दिसंबर तक की PER जो अप्लाई करनी है। ये देख लें जी, 31 दिसंबर 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 आ गया है। उसके बाद बाकी बॉक्सेस आपके पास फील्ड नज़र आएंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया है जी पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड विद PS। तो यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट लिखनी है और आपका स्केल कौन सा है वो लिखेंगे। तो PST जो हैं वो अपना स्केल 14 लिखेंगे, EST 15 और SST अपना स्केल जो है वो 16 लिखेंगे। तो यहाँ पे जी हम लिखेंगे PST BS 14 और उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है मैट्रिक FSC BSc ये उल्टी तरतीब में लिखी गई है, तो इनको आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी जो है वो HRMS पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो इसमें नहीं लिखी जाएगी, तो इसको आपने छोड़ देना है। अब यहाँ पे है जी ट्रेनिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। तो आखिरी 5 सालों में आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स की हैं। अब ट्रेनिंग जो है वो
ख़ास तौर पे जो एजुकेटर्स जो हैं वो 2017 में भर्ती हुए थे, उसमें से एक तो उन्होंने 4 वीक इंडक्शन ट्रेनिंग की थी जो कि 1 से 28 अगस्त तक है। अब वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर लिख भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। 1 अगस्त से 28 अगस्त 2017 में हुई थी। उसके बाद पीली की ट्रेनिंग हुई थी ब्रिटिश कौंसल की जानब से। अब वो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ़ डेट्स में वो हुई थी। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में ये ट्रेनिंग जो है वो 6 मार्च से 13 मार्च 2019 में हुई थी। इसी तरह मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में वो 22 से 23 जून तक भी हुई हैं 2018 में। तो इसके अलावा पेडागोजिकल स्किल्स ट्रेनिंग हुई थी, ये भी QAED की जानिब से हुई थी। 25 से 29 मार्च मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में बैच वाइज हुई थी। सिंगल नेशनल करिकुलम की जो है ये भी बैच वाइज ट्रेनिंग हुई थी, ये 2021 में हुई थी। ये बैच फर्स्ट बैच जो था वो 14 जुलाई से शुरू हुआ था। ये 3 दिन की ट्रेनिंग थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग थी ये। इसके अलावा कुछ और ट्रेनिंग्स हैं, ECE ट्रेनिंग है, ये भी बैच वाइज हुई थी। और 6 अप्रैल 2021 में ये अपना SBA की ट्रेनिंग हुई थी पैक की जानिब से। LSA की ट्रेनिंग 3 जून 2021। मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में ये डेट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसी तरह नाजरा की 3 दिन की ट्रेनिंग हुई है, ये भी बैच वाइज हुई है। 2022 में जनवरी में कुछ की डेट को मतलब 2-2 3-3 दिन की ये ट्रेनिंग थी। और इसके अलावा ECC ट्रेनिंग हुई है, ये भी ऑनलाइन ट्रेनिंग थी। तो जोन सी ट्रेनिंग है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे हर टीचर ने अपने हिसाब से जो है वो ट्रेनिंग लिखनी है। देखें जी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे SNC सिंगल नेशनल करिकुलम जो कि 2021 में हुई थी। तो ये QAED पंजाब की जानिब से ये ट्रेनिंग की कायद आज़म एजुकेशन डेवलपमेंट अकेडमी की जानिब से। तो ये हम इसमें दर्ज करेंगे। अब ये डेट कौन सी थी, ये 14 जुलाई से लेकर ये 16 जुलाई 3 दिन तक की थी। तो हम ये इसमें डेट पुट करेंगे जी, ये जुलाई आ गया। 14 जुलाई से लेकर ये 16 जुलाई तक थी। ये इस तरह से हम इसको स्क्रॉल करते जाएंगे। ये 16 जुलाई तक ये ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग थी। और उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़, यहाँ पे आपने अपनी मेन ड्यूटीज़ जो हैं वो बतानी है। अब एक तो ड्यूटी जो है वो ज़ाहिर है हम टीचर हैं तो टीचिंग है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ स्कूल्स में हर टीचर को कुछ इजाफी ज़िम्मेदारियाँ दी होती हैं, जैसा कि SIS को मेंटेन रखना, SIS फोकल पर्सन। इसी तरह से एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के लिए जो कुछ टीचर्स को वो ज़िम्मेदारी दी गई है, तो एंटी डेंगू फोकल पर्सन ये ड्यूटी लिख सकते हैं आप। और इसके अलावा स्पोर्ट्स टीचर जो है वो रखे गए हैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स के अंदर, मतलब इजाफी ड्यूटी के तौर पर। उसी तरह किसी की अदारे के अंदर हेड ने ये ड्यूटी लगाई होती है डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, वाश क्लब का जो होता है सिस्टम उसको मैनेज करना। तो इस हिसाब से आपकी जो जो ड्यूटीज़ हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी टीचिंग और इसके अलावा SIS फोकल पर्सन, इसके अलावा जी एंटी डेंगू फोकल पर्सन वगैरह वगैरह। तो ये ड्यूटीज़ हमने इसमें लिख दी हैं। तो यहाँ पे लिखा है जी व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव। तो कैसी ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो की जाए जो आपके परफॉर्मेंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकती है। तो इसमें कुछ आप ट्रेनिंग्स का बता सकते हैं, कोई फैसिलिटीज़ जो हैं स्कूल में वो बता सकते हैं कि ये फैसिलिटी अगर दी जाए, या किसी भी अपना महकमे में कुछ आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी जाएँ, वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट ट्रेनिंग मेक मी अ मोर इफ़ेक्टिव टीचर। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जी
आखिरी ऑप्शन आ जाता है, आई एग्री दैट द अबव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि मैंने जो भी यहाँ पे मालूमात दर्ज की हैं वो मेरी इल्म के मुताबिक जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे आप टिक का निशान जो है वो लगा देंगे और ये आपकी पूरी की पूरी पीआर जो है ये फिल हो चुकी है। उसके बाद इसको सेव कैसे करना है, नीचे जी सेव का ऑप्शन है, ये सेव कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखें एक पीआर पहले यहाँ पे पिछले साल की थी और जो नई पीआर है वो आपकी यहाँ पे ऊपर आ गई है। तो अब अगर आपको लगता है कि इसमें कोई इसकी डिटेल जो है वो यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं जो भी आपने फ़िल की है, तो यहाँ से आप इसको दोबारा से भी रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि ये पीईआर जो है ये गलत है, इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में एडिट डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से इस पीआर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जी पीआर जो है आपकी इस तरह से ये डिलीट भी हो सकती है। तो ये जी आपका सारा का सारा प्रोसेस जो है इसमें आ गया है। और इसके बाद जी आप यहाँ से बैक चले जाएंगे और यहाँ से दोबारा इसको लॉग आउट हो जाएंगे ऊपर अपनी प्रोफाइल में। अब एक मेन चीज़ है कि हमारी जो है वो लास्ट डेट 31 दिसंबर है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर जो प्राइमरी स्कूल्स में मुतलका एईओ होता है और एलिमेंट्री स्कूल में हेड होता है, वो इसको साइन करेगा। उसके बाद काउंटर साइन जो है वो डेप्टी डी उसको काउंटर साइन करेगा और उनकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, उन्होंने इस प्रोसेस को मुकम्मल करना है। तो लेकिन हमारे लिए ये 31 दिसंबर तक हमने हर सूरत में इसको सबमिट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत सारी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।